एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज पर साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल और अब लिए चलते हैं आपको भारत चीन सीमा की तरफ। जी हां, भारत चीन सीमा के बीच तनाव अब भी बना हुआ है। हमने एबीपी न्यूज में इससे पहले आपको दिखाया था कि कैसे दोनों देशों की सीमा एकदम आमने सामने लगभग 100 मीटर से भी कम की दूरी पर तैनात है। पेंगोंग लेक पहुंचे हमारे संवाददाता नीरज राजपूत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से जानिए कि इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं। जो झील दुनिया की सबसे खूबसूरत झील कही जाती है, उस झील तक पहुंचा है एबीपी न्यूज। दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे लंबी झीलों में से एक है, 140 किलोमीटर लंबी। एबीपी न्यूज सबसे पहला चैनल है देश का जो यहां पर पहुंचा है, पेंगोंग से लेक पहुंचा है। ये जितनी शांत जगह दिखाई दे रही है, इतनी शांति ऐसा है नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये स्थिति जो है कभी भी वोलेटाइल हो सकती है। जो झील हर वक्त होती है खतरों से भरी, उस झील पर पहुंचा है एबीपी न्यूज। 8 महीने से जिस इलाके में नहीं रही किसी भी आम आदमी की मौजूदगी, वहां सबसे पहले पड़े हैं एबीपी न्यूज के कदम। बिना परमिट के यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। खास तौर से हिदायत दी गई कि किस तरह की हमें यहाँ पर सावधानियां बरतनी है। ये पानी है जैसे कि झील में होता है लेक में, लेकिन इस वक्त क्योंकि इतनी ठंड है कि जमा हुआ है और इस पे हम लोग चल सकते हैं। ये पेंगोंग झील और उससे लगा इलाका है, वही झील जिससे होकर भारत और चीन के बीच एलएसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल गुजरती है, वही इलाका जहां हर वक्त ड्रैगन की नजर होती है। पिछले 8 महीने से यहां लगातार तनाव बना हुआ है। इसी इलाके की हर नई तस्वीर, हर नई खबर आप तक पहुंचाने के लिए 14,500 फीट की ऊंचाई पर वीडियो जर्नलिस्ट और सहयोगी वेद पांडे के साथ पहुंचे हैं संवाददाता नीरज राजपूत। दुनिया की सबसे लंबी पेंगोंग झील तक आना किसी के लिए भी आसान नहीं है। चीनी खतरों के बीच इस इलाके में तापमान भी अभी 0 से 25 से 30 डिग्री तक नीचे बना हुआ है और इसलिए पेंगोंग झील का एक बड़ा हिस्सा बर्फ बन गया है। 140 किलोमीटर लंबी झील है और क्योंकि 14,500 फीट की ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर सर्दियों में के मौसम में यहाँ का जो तापमान है वो -25 से 30 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। तो ये देखिए, अगर देखें तो ये पूरी तरह से जम चुकी है। इस वक्त अगर मैं खड़ा हूँ तो मैं लेक के ऊपर खड़ा हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये जमी हुई है पूरी लेक यहाँ पर। और हमारे जो सैनिक हैं, भारतीय सैनिक हैं, वो इसी तापमान में, इसी टेम्परेचर में, इसी लेक के साथ साथ जो इसके दूसरी तरफ जो एरिया है, फिंगर एरिया का एरिया है, और चाहे फिर कैलाश हिल रेंज हो, उसकी सुरक्षा करते हैं। इतनी मुश्किल हालात में जो चीनी सैनिक हैं उनके लिए, क्योंकि वो कभी इस तरह यहाँ पर नहीं रहते थे। जब कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही थी, उस वक्त चीनी सेना ने धोखे से पहले वहाँ पे एक्सरसाइज के नाम पर पूर्वी लद्दाख से सटी हुई जो एलएसी है, जो इस पेंगोंग सो लेक से निकलती है, गुजरती है, बीच से निकलती है, तो वहाँ पर आकर एक्सरसाइज के नाम पर अपनी सेना को वहाँ तैनात कर दिया और कई इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसमें गलवान घाटी, उसके साथ साथ जो फिंगर एरिया ठीक वो सामने ही है, जो इस पेंगोंग सो लेक के जो 1 से 8 तक की जो फिंगर एरिया है, जिनमें से ये माना जाता था कि अभी तक फिंगर एरिया 4 और 5 के बीच से एलएसी मानी जाती थी, वो गुजरती है। हालांकि भारत का जो दावा था वो फिंगर नंबर 8 तक था, लेकिन इसी कोरोना महामारी के दौरान जो चीनी सेना है उसने फिंगर 4 तक आकर फिंगर 8 से के पीछे रहती थी सिरजैप और खुरनाक फोर्ट पे चीनी सेना, वहाँ पर फिंगर नंबर 4 तक आ गई। भारतीय सेना का इसी बात को लेकर ऑब्जेक्शन था कि चीनी सेना फिंगर नंबर 8 के पीछे चली जाए, लेकिन चीनी सेना नहीं मानी। कई दौरों की बातचीत हुई, उसके बाद भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की इस एलएसी पर, और दक्षिण का जो एरिया है उस पर अपना अधिकार जमा लिया, जिसके बाद ही चीन जो है वो बातचीत के टेबल पर कहीं ना कहीं चीन जो है वो आया, और उसके बाद ही चीन जो है लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि भारतीय सैनिक इस कैलाश हिल रेंज से पीछे चले जाएं, लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि चीनी सेना को पहले फिंगर एरिया खाली करना होगा।
कोरोना और गलवान घाटी में हिंसा के बाद से पैंगोंग झील को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। लेह लद्दाख के बाहर के लोगों को लेह शहर के 40 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने तक पर पाबंदी थी, लेकिन नए साल में 10 जनवरी से लद्दाख प्रशासन ने इस पाबंदी को हटा लिया है। 135 किलोमीटर लंबी पैंगोंग झील लेह से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। ये झील देखने में बेहद खूबसूरत जरूर है, लेकिन सबसे खतरनाक भी मानी जाती है। वजह चीन है, जो लगातार साजिशें रचता है। जो एशिया के 2 सबसे बड़े देश हैं, सबसे पावरफुल जो देश हैं, उनकी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सीमा जो कह सकते हैं वो इसी पैंगोंग त्सो लेक झील से निकलती है। और क्योंकि चीनी सेना ने फिंगर एरिया पर फिंगर 4 तक अपना कब्जा कर लिया है, इसलिए और भारतीय सेना ने जो कैलाश हिल रेंज पर जाकर अपना अधिकार जमा लिया है, इसी को लेकर ही अब दोनों देशों के बीच में तनाव चल रहा है। और जो LAC है वो इसी के बीच से निकलती है। पिछले 8 महीने से जो भारत और चीन के बीच में विवाद चल रहा था, उसके कारण ये जो पैंगोंग त्सो लेक झील है इसको बंद कर दिया गया था। उससे पहले कोरोना महामारी के चलते भी टूरिस्ट का आना बंद था, लेकिन अब इसको खोल दिया गया है। जो पैंगोंग त्सो लेक झील का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, करीब 150 किलोमीटर है और बीच में पूरा आर्मी एरिया है, छावनियां हैं। सर्दियों में इस इलाके में तापमान -30 से 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। झील तब पूरी तरह से जम जाती है। सर्दियों में इलाका बेहद सर्द जरूर रहता है, लेकिन माहौल हर वक्त यहाँ गर्म ही रहता है, क्योंकि चीन अपनी हरकतें छोड़ता नहीं। भारत और चीन के जो सैनिक है, सेनाएं हैं, इस पूर्वी लद्दाख में और इस पैंगोंग त्सो के जो उत्तर और दक्षिण दोनों की तरफ जो हैं, वो करीब 50,000 सैनिक वहाँ पर तैनात हैं दोनों तरफ के, यानी कि 1 लाख सैनिक इस LAC पर तैनात हैं, जो इस पैंगोंग त्सो लेक के से बीच से गुजर रही है। उसके साथ साथ टैंक, तोप, मिसाइल, BMP व्हीकल्स वो बड़ी तादाद में यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जिसके कारण ही ये माना जा रहा है कि इस सदी का सबसे बड़ा जो सीमा विवाद है वो भारत और चीन के बीच इस वक्त यहाँ LAC पर, खासतौर से पूर्वी लद्दाख में जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा है, वहाँ पर चल रहा है। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि जब तक चीनी सेना वापस नहीं जाएगी फिंगर एरिया से, तब तक भारतीय सेना भी ठीक वैसे ही डटी रहेगी इस LAC पर। अब आपको हम थोड़ा सा ज्योग्राफी इसकी बता देते हैं कि यहाँ पर विवाद कहाँ चल रहा है। ये जो पैंगोंग त्सो लेक के जो दूसरी तरफ जो सामने दिखाई दे रहा है, वो दरअसल फिंगर एरिया है। वहाँ पर अगर देखेंगे ये देखिए, ये दूसरी तरफ जो दिखाई देगा वो फिंगर एरिया है, वो सारा का सारा एरिया है। फिंगर एरिया इसलिए क्योंकि फिंगर की तरह वो बाहर जो पहाड़ियाँ हैं, जो एरिया है वो उस लेक से बाहर निकला हुआ है। और उसी से अगर हम लोग दूसरी तरफ जाएंगे तो उसी के तो आपको हॉट स्प्रिंग, गोगरा, गलवान वैली उस तरह सब रहेगा। और दूसरी तरफ अगर इधर की तरफ बात करेंगे, इस पैंगोंग झील के दक्षिण की बात करें, तो हमें दिखाई देंगी कैलाश हिल रेंज, जिस पर 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने प्रीएम्प्टिव कार्रवाई की थी, ऑपरेशन किया था और कैलाश हिल रेंज की मुखपरी, मगर हिल, गुरंग हिल और रेचिनला दर्रे पर अपना अधिकार जमाया था, जिसको लेकर ही चीन तिल मिला गया था। तो इसी को लेकर ही भारत और चीन के बीच में विवाद चल रहा है। 1 लाख सैनिक, 50,000 ये माना जा रहा है कि चीन के हैं, 50,000 जो भारत के सैनिक हैं, आई बॉल टू आई बॉल इस LAC पर हैं। और भारतीय सेना ने, थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने साफ कर दिया है कि जब तक चीनी सेना वापस नहीं जाएगी, पीछे नहीं हटेगी, तब तक भारतीय सेना इन्हीं परिस्थितियों में डटी रहेगी, चाहे कोई सी भी परिस्थिति हो। इस वक्त यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं तो -25 से -30 डिग्री टेम्परेचर यहाँ हम इस जगह पैंगोंग त्सो लेक में है, पूर्वी लद्दाख में है। ये लेक पूरी जमी हुई उसी की बयां कर रही है। भारत और चीन के बीच LAC का मुख्य विवाद पैंगोंग झील से सटे फिंगर एरिया को लेकर है, क्योंकि मई महीने से पहले तक चीनी सेना फिंगर 8 से पीछे सिरजेब पर रहती थी, लेकिन 5-6 मई को चीनी सेना ने गैर कानूनी तरीके से फिंगर 8 से फिंगर 4 तक अपना कब्जा कर लिया। इसके जवाब में भारतीय सेना ने पिछले साल अगस्त महीने में पैंगोंग के दक्षिण में कैलाश रेंज पर प्री-एम्प्टिव ऑपरेशन कर मुखपरी, गुरंग हिल, मगर हिल और रेचिनला दर्रे को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था, जिसके बाद से ही चीन तिलमिलाए हुआ है। इसी कैलाश रेंज पर भारत और चीन की सेनाएं आई बॉल टू आई बॉल हैं, यानी 100 मीटर के दायरे में ठीक आमने सामने हैं। जिस इलाके की तस्वीर अभी आपके सामने है, वहां दोनों देशों के सैनिकों की तैनाती थोड़ी दूर है, लेकिन चीन से बढ़ते तनाव की वजह से पैंगोंग झील की खूबसूरती से पर्यटक देर तक दूर न रह पाए, इसलिए लद्दाख प्रशासन मंजूरी के बाद फिर से पर्यटकों को यहां आने दे रहा है।
पानी है जैसे कि झील में होता है, लेक में, लेकिन इस वक्त क्योंकि इतनी ठंड है कि जमा हुआ है और इस पे हम लोग चल सकते हैं और पर्यटक भी आना शुरू हो चुके हैं। बिलीव नहीं हो रहा है कि हम पैंगोंग पे चल रहे हैं। जिसे हम कहते हैं ना जन्नत, ये वो जगह है और ये बहुत हमारी है, हमारी देश है, तो अपने देश में घूमने से क्या डर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।